एपिसोड के शुरू में हमें क्लेयरडोर को दिखाया जाता है जो कि जा रहा होता है मिस काया के घर पर। फिर अगले सीन में उसब जो होता है वो लूफी नामी ज़ोरो को बता रहा होता है कि यही एक रास्ता है विलेज में आने का और यहीं से वो लोग आएंगे और यहीं से वो हमला करेंगे। मेरे हिसाब से उन लोगों को यहीं से ही आना चाहिए क्योंकि यही मेन एंट्रेंस है। अगर हमें उनको रोकना है तो हमें यहीं से उनको रोकना पड़ेगा। तो लूफी बोलता है कि अच्छा ये तो बहुत आसान है। वो सब बोलता है कि हाँ लेकिन ये डिपेंड करता है तुम लोगों की ताकत पर। अब तुम लोग मुझे बताओ तुम लोग क्या कर सकते हो। तो ज़ोरो जो होता है वो बोलता है कि मैं तलवार अच्छी चला सकता हूँ। लूफी बोलता है कि मेरे पास डेविल फ्रूट की पावर है और नामी बोलती है कि मैं एक बहुत अच्छी चोर। तो सब बोलता है कि मैं भागने में बहुत माहिर हूँ। तो फिर वो तीनों उसको पकड़ के बोलते हैं कि तू लड़ेगा इस बार, समझ में आई। तो सब बोलता है कि हाँ हाँ मैं मजाक कर रहा था यार। अगले सीन में क्लेयरडोर जो होता है वो मिस काया के घर पे पहुंच जाता है। फिर वो जो मिस काया का नौकर होता है वो उससे पूछता है कि मेरे जाने के बाद यहाँ पे कुछ हुआ था क्या। तो वो नौकर बताता है कि हाँ उसब आया था और उसने बड़ा हंगामा किया। वो पूरी कहानी बता देता है कि जिस तरह उसब उसको लेके भागा। वो बोलता है कि उसब तो वैसे ही झूठ बोलता रहता है लेकिन इस बार तो उसने झूठ की हद ही कर दी। वो कह रहा था कि आप पायलट हैं। तो क्लेयरडोर कहता है कि हाँ वो तो झूठ बोलता ही रहता है। फिर क्लेयरडोर पूछता है कि ये जो गिफ्ट है ये किसके लिए है। तो नौकर कहता है कि मिस काया ने आपके लिए लिया है। उसके बाद वो उस गिफ्ट को तोड़ देता है। तो वो जो नौकर होता है वो बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये आपने क्या किया, आपने उसको क्यों तोड़ दिया। तो क्लेयरडोर कहता है कि ठीक इसी तरह मैं इस पूरे विलेज को भी तोड़ दूंगा, सब बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद वो अपनी तलवार निकालता है और उस पर हमला कर देता है और उसको जान से मार डालता है। फिर वो जाता है मिस काया के रूम में और मिस काया की गर्दन पे तलवार रखता है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लेयरडोर वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लेयरडोर के जो पायलट्स होते हैं वो जंगू को उठा रहे होते हैं। जंगू वही हिप्नोटाइज करने वाला बंदा। तो जंगू बाहर निकल के आता है और बोलता है कि पागल इंसानों, तुम लोगों ने मुझे इतनी जल्दी उठा दिया, देखो अभी भी चांद निकला हुआ है, अभी भी आधी रात हुई है। तो पायलट्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए। फिर जंगू थोड़ा सा पीछे आता है और बोलता है कि ओह तुम लोग तो सही कह रहे हो, सुबह हो गई है। तो पायलट बोलते हैं कि क्या अजीब बंदा है यार ये। उसके बाद जंगू कहता है कि चलो तैयारी करते हैं हम लोग विलेज पे हमला करने की। फिर अगले सीन में हमें उस सबको दिखाया जाता है जो कि उस जगह पे ऑयल डाल देता है और बोलता है कि जब वो लोग यहाँ से आएंगे तो वो हम तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। वो यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो फिसल के नीचे चले जाएंगे। तो नामी बोलती है कि हाँ अच्छा आइडिया है। लूफी बोलता है कि वाओ तुम भी इस तरह के आइडिया सोच सकते हो। तो सब कहता है कि हाँ मैं कैप्टन उसब हूँ और ये मेरे लाखों आइडियाज़ में से एक आइडिया है। तो ज़ोरो बोलता है कि वो सुबह होने वाली है और पायलट्स आने वाले हैं। उसके बाद जंगू जो होता है वो बोलता है कि चलो साथियों विलेज पे हमला करो, कोई भी ना बच के जाना पाए, तैयार हो जाओ। तो उसका जो एक साथी होता है वो बोलता है वो देखिए वहाँ पे 2 कश्तियाँ नज़र आ रही हैं, हो सकता है उसमें हमें कुछ मिल जाए। तो जंगू बोलता है कि छोड़ो उन कश्तियों को, विलेज पे हमला करो बस। उसके बाद हमें लूफी को दिखाया जाता है जो कि इंतज़ार कर रहा होता है और बोलता है कि भाई कब आएंगे ये लोग। तो ज़ोरो बोलता है कि शायद वो सो गए होंगे। तो सब बोलता है कि नहीं वो सोए नहीं होंगे, वो लोग बस आते ही होंगे। तो नामी बोलती है कि मुझे कुछ सुनाई तो दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पायलट जो हैं वो हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो सब अचानक बोलता है कि ओह नो ये तो मैं भूल ही गया। तो सब उससे पूछते हैं क्या हुआ। तो सब बोलता है कि विलेज में जाने के लिए एक और भी रास्ता है। लूफी उससे पूछता है बताओ कहाँ है वो रास्ता। तो सब बोलता है कि यहाँ से 3 मिनट की दूरी पे नॉर्थ की तरफ है वो रास्ता। तो लूफी वहाँ से चला जाता है। फिर नामी चीख के बोलती है कि ओह नो हमारी तो बोट्स भी वही हैं और उन बोट्स में हमारा सारा खजाना भी रखा हुआ है। तो सब बोलता है कि मेरी ऑयल वाली टेक्निक भी बर्बाद हो गई। तो सब वहाँ से भाग जाता है। फिर नामी भी भागने लगती है लेकिन जैसे ही वो भागती है उसका ऑयल में पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। जब वो गिर रही होती है तो वो ज़ोरो को पकड़ लेती है और ज़ोरो भी उसके साथ गिर जाता है। लेकिन नामी ज़ोरो के ऊपर से चलते हुए चले जाती है और ज़ोरो जो बेचारा होता है वो ऑयल में गिरता हुआ नीचे चला जाता है और बोलता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं बाद में। नामी ज़ोरो से बोलती है कि तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, अभी खजाने को बचाना है, बाद में तुम्हें देख लूंगी। उसके बाद हमें उस सबको दिखाया जाता है जो कि भागता हुआ सोच रहा होता है कि अब तक तो लूफी वहाँ पर पहुँच गया होगा, मैं इस विलेज को कुछ भी नहीं होने दूंगा। फिर वो सब वहाँ पे पहुँच जाता है तो वो देखता है कि लूफी है ही नहीं यहाँ पे। फिर हमें उन पायलट्स को दिखाया जाता है जो कि वो हमला कर रहे होते हैं। इतने में उसब उन पे निशाना लगाता है और उनको मार देता है। जंगू जो होता है वो उसब को देखता है, वो पहचान लेता है, वो बोलता है कि ये तो वही बंदा है जिसने कल हमारा प्लान सुन लिया था। सब जो होता है वो बोलता है कि तुम लोग इससे आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे जो हो जाए, मैं अपने विलेज की हिफाजत करूंगा, चाहे इसके लिए मेरी जान भी चली जाए। फिर वो सोचता है कि लूफी अभी तक आया क्यों नहीं। उसके बाद हमें लूफी को दिखाया जाता है जो कि रास्ता भटक गया होता है और वो विलेज में आ जाता है। वो बोलता है कि लो मैं तो विलेज में आ गया, मैं तो गुम हो गया।
फिर हमें दोबारा उस सबको दिखाया जाता है और वो बोलता है उनसे कि अगर तुम लोगों ने हमसे लड़ने की ज़रूरत करी तो मेरे जो लाखों लोग हैं वो तुम पे हमला कर देंगे, जो कि मेरे इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमें ज़ोरो को दिखाया जाता है जो कि उस ऑयल से निकलने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन निकल नहीं पाता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उन पायलट में से एक पायलट कैप्टन जंगू को बुलाता है और बोलता है कि कैप्टन जंगू, हमें ये 2 शिप मिली हैं और इनमें से हमें खजाना मिला है जो कि 5 मिलियन बैरिज तक होगा। तो वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, इस खजाने को रख लो। वो सब बोलता है कि ये सारा खजाना मेरा है और तुम लोग इस खजाने को रख सकते हो, लेकिन बदले में तुम इस विलेज पर हमला नहीं करो और यहाँ से चले जाओ। तो जंगू बोलता है कि बेटा तूने हमें बेवकूफ़ समझा है क्या? हम पायलट्स हैं, हम खजाना भी रखेंगे और विलेज को भी तबाह कर देंगे। फिर इतने में वो अपना हिप्नोटाइज करने वाला रिंग निकालता है और हिप्नोटाइज करने ही वाला होता है कि वहाँ पे नामी आ जाती है और उसके एक डंडा मार देती है। वो सब बोलता है कि तुमने मुझे डंडा क्यों मारा? तो नामी बोलती है कि तू मेरा सारा खजाना उनको दे रहा है, पागल इंसान। फिर वो सब खड़ा हो जाता है और बोलता है कि जाओ तुम इन सबको मारो, मुझे ज़्यादा लड़ना नहीं आता। तो नामी बोलती है कि मैं भी एक लड़की हूँ और मुझे भी लड़ना नहीं आता। फिर वो दोनों आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। तो कैप्टन जंगू जो होता है वो बोलता है कि जाओ, ये लोग हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जाओ विलेज को जाके तबाह कर दो। पायलट्स हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो नामी बोलती है कि अब हम क्या करें? वो सब बोलता है कि रुको। उसके बाद वो सब अपने बैग्स में से वो कील टाइप का कुछ निकालता है और नामी को भी देता है और फिर वो उछाल के वो उनकी तरफ फेंक देते हैं। फिर दूसरी तरफ हमें ज़ोरो को दिखाया जाता है जो निकलने की कोशिश कर रहा होता है उस ऑयल में से, लेकिन निकल नहीं पाता। उसके बाद फिर वो अपनी तलवार निकालता है और तलवार के ज़रिए वो ऊपर चढ़ जाता है और निकल जाता है उस ऑयल में से और बोलता है कि अब मुझे जल्दी से वहाँ पे जाके उन सबको बचाना पड़ेगा। फिर हमें लूफ़ी को दिखाया जाता है जो भाग रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे तो नॉर्थ की तरफ जाना है, जल्दी करना है, मुझे बचाना है सबको। और फिर वो एक चट्टान से टकरा जाता है। उसके बाद बोलता है कि उस सबने तो मुझे बताया ही नहीं कि नॉर्थ किस तरफ है, आखिर नॉर्थ है कहाँ। फिर हमें उन पायलट्स को दिखाया जाता है जिनके वो कीलें चुभ रही होती हैं और वो चीख रहे होते हैं। उसके बाद वो सब अपनी गुलेल निकालता है और एक एक करके उन पे हमला कर देता है। नामी बोलती है कि बहुत खूब, बस इसी तरह इनको मारते रहो, मैं जा रही हूँ। उसके बाद नामी जाने लगती है तो पीछे मुड़ के देखती है कि अरे ये क्या। वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो कीलें उन्होंने उस साइड पे भी फेंक दी होती हैं। नामी बोलती है अब मैं जाऊँ कैसे यहाँ से? वो सब बोलता है अरे तुमने यहाँ पे भी कीलें फेंक दी। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि एक पायलट आता है और उस सब पे हथौड़े से हमला कर देता है और फिर वो बोलता है कि तुम हमें इस तरह नहीं रोक सकते, हम लोग जा रहे हैं विलेज को तबाह करने। उसके बाद वो सब उसका पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मेरा गांव बर्बाद करने नहीं दूंगा। उसके बाद वो सबको लाते मारता है और फिर एक जोरदार लात मारने वाला होता है कि इतने में नामी उसके एक डंडा मार देती है और फिर जो दूसरा वाला पायलट होता है वो नामी पे हमला कर देता है और नामी को गिरा देता है। फिर उसके बाद जंगू बोलता है तुम लोग अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो उन लोगों के साथ? तुम्हें याद नहीं कैप्टन कूरो को ऑर्डर हमारे लिए इस विलेज को तबाह करने गए, जाओ छोड़ो इन लोगों को। उसके बाद वो सारे पायलट्स हमला करने के लिए भाग रहे होते हैं। वो सब उनसे कहता है कि रुक जाओ, नहीं करो, मैं इस विलेज को बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन वो बेबस होता है और वो लेट जाता है। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं तो सारे पायलट्स हवा में उड़ रहे होते हैं। फिर हमें लूफी और ज़ोरो को दिखाया जाता है जिन्होंने उन पायलट्स को मारा होता है और उछाल के हवा में फेंक दिया होता है। नामी बोलती है शुक्र है ये लोग आ गए। ज़ोरो बोलता है कि ओए नामी, तेरी वजह से मैं उस फाइल में फंसा था। लूफी बोलता है ओए उसाब, तूने मुझे बताया ही नहीं कि नॉर्थ किस तरफ है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें कैप्टन कूरो को दिखाया जाता है जो कि बैठा हुआ होता है और बोल रहा होता है कि इन लोगों को आखिर इतनी देर क्यों हो गई। लगता है वो सारे अटैक करना भूल गए और अगर ये लोग अटैक करना भूल गए तो मैं इन सबको मार डालूंगा। उसके बाद वो अपना बैग उठा के जा रहा होता है तो वो जो बच्चा होता है ऑनियन, वो उसे देख लेता है और बोलता है कि ये सुबह सुबह इतनी कहाँ जा रहा है ये।